नेतन्याहू ने, इजराइल ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। भूल यमन को फलस्तीन समझने की। ये बात मैंने शुरुआत में इसलिए की क्योंकि अब यमन जो है इजराइल पर कहर बनकर के टूट रहा है। ताज़ा अपडेट क्या है ये मैं आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बीते गुरुवार को यमन के प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों और कमांडरों पर एयर स्ट्राइक के जरिए हमला करने के बाद, उनको शहीद करने के बाद एक बार फिर से यमन ने आर पार का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा है ये बताने जा रहा हूं। साथ में एक बड़ा हमला और एक बड़ा झटका बेंजामिन नेतन्याहू को दिया गया है। क्या है वो झटका? और साफ तौर पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री के बदले प्रधानमंत्री, यानी कि सना में बाकायदा यह कसम खाई गई, हौतीज ने यह कसम खाई कि अब जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री को इजराइल ने मारा है वैसे ही इजरायली प्रधानमंत्री को मारा जाएगा। पूरा मामला, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। उधर गजा का क्या अपडेट है, कैसे इजराइल का एक सैन्य अफसर बाहर निकलने से डर रहा है, वो तस्वीर, वो खबर भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं। और साथ में हमास ने बहुत बुरी हालत कर दी है गजा में, फलस्तीन को लेकर के जो इजराइल पर जो हमले हो रहे हैं हमास की तरफ से, वो भी मैं बताऊंगा। आईडीएफ का क्या हाल किया है हमास ने, तमाम सारी तस्वीरें और इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल अपडेट्स की ये जरा खबर देखिए। यह खबर चौंकाने वाली है दोस्तों। यह सीधा बेंजामिन नेतन्याहू को मार देने का ऐलान करने वाली खबर है। क्या कहा हौतीज ने? इजराइल किल्ड आवर पीएम, नाउ वी विल किल इजराइल्स पीएम, इट इज एज सिंपल एज दैट। साफ तौर पर हौतीज की तरफ से यह कहा गया है कि जिस तरीके से इजराइल ने हमारे प्रधानमंत्री की हत्या की है, ठीक वैसे ही हम इजरायली प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ेंगे। कहा जैसे को तैसा टिट फॉर टैट करेंगे, साफ तौर पर कहा गया। और इस खबर को ग्लोबल अपडेट्स का जो ट्विटर हैंडल है उसकी इस खबर को मुहर लगाता है द क्रेडल। क्रेडल क्या कहता है देखिए जरा। रेड लाइन्स हैव बीन क्रॉस्ड, सना वूज रिवेंज आफ्टर इजराइल किल्ड यमनी पीएम्स। दोस्तों 28 तारीख को मेरे ख्याल से यह हमला हुआ था। उसके बाद बीते रविवार को इस पूरे हमले का खुलासा हौतीज की तरफ से किया गया और उसमें बताया गया कि उनके प्रधानमंत्री की मौत हुई है इजरायली हमले में, कई और मंत्रियों की मौत हुई है। वो तस्वीरें भी मैं आप आगे दिखाऊंगा, उनके जनाजे की तस्वीरें, कैसे लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी है, वो तस्वीरें भी मैं आप दिखाऊंगा, आप बने रहिएगा। लेकिन रिवेंज को लेकर के क्रेडल के हवाले से जो मैं बता रहा हूं वो आप देखिए क्या कहा गया है। Yemeni officials vowed revenge on 30 August over last week massive Israeli attack on the country which resulted in the assassination of Sana government's prime minister alongside the majority of his ministers. उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री भी उस हमले में मारे गए थे। अब उसमें ये साफ तौर पर बताया गया, ये देखिए इसमें सीधे तौर पर बताया टारगेटिंग द गवर्नमेंट मीटिंग इज अ क्रॉसिंग रेड लाइन। साफ तौर पर बताया गया कि सरकारी मीटिंगों को हमला करना ये सीधे तौर पर रेड लाइन क्रॉस करने के बराबर है, यह साफ तौर पर कहा गया। और यह भी कहा गया है कि अब जो है बख्शा नहीं जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, साफ तौर पर बता दिया गया। दोस्तों आप ये समझिए कि अपने आप में ये एक बड़ी खबर है कि अब आर पार की लड़ाई में सब क्या कुछ कहा है। अंसारुल्लाह नेता मोहम्मद अल बुखाती ने अल मायदीन से ये साफ तौर पर कहा, बात करते हुए कहा कि सरकार की बैठक को निशाना बनाना, लाल रेखा को पार करना है। अब युद्ध नए चरण में, न्यू फेज में एंटर कर चुका, और बदला जरूर लिया जाएगा। हमारे काम हमारे शब्दों से ज्यादा बोलेंगे, ये बात दोस्तों साफ तौर पर कही गई है इसमें। उधर अमरीश मिश्रा ने हौतीज के जो प्रवक्ता हैं उनके जरिए एक बयान जारी किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या उसमें कहा गया है। लेकिन उससे पहले अब
यमन की तरफ से हमले की बारी है, बदले की बारी, और बदला लेना यमन ने शुरू कर दिया। ये देखिए तस्वीर जरा देखिए, लाल सागर में आग की लपटों से घिरा ये जो जहाज है, इसमें इजरायली कंटेनर्स थे। इस इजरायली कंटेनर को, ये तेल कंटेनर है, ऑयल कंटेनर है, इसको मिसाइलों के जरिए हौतीज ने लाल सागर में तहस नहस कर दिया, उड़ा दिया है साफ तौर पर। आप देखिए, यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता याह्या सरी ने साफ तौर पर कहा है कि यमनी नौसेना बलों ने उत्तरी लाल सागर में इजरायली तेल टैंकर स्कारलेट रे को निशाना बना करके एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, और जिसके फलस्वरूप ये जहाज आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से नेस्तनाबूद हुआ है, आग की लपटों से घिर गया है दोस्तों। उधर इसकी एक और पुख्ता खबर मैं बता दे रहा हूं, यमनी प्रवक्ता का, ये देखिए, ये प्रेस टीवी की खबर है। यमनी फोर्सेस टारगेट इजराइल ऑयल टैंकर इन रेड सी विद बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए लाल सागर में यमनी सेना ने साफ तौर पर एक ऑयल टैंकर के, इजरायली ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। प्रेस टीवी के हवाले से भी ये खबर आप देख लीजिए। उधर दोस्तों हौतीज ने एक बड़ा हमला सना में भी किया। सना में संयुक्त राष्ट्र की जो बिल्डिंग है, यूएन की जो बिल्डिंग है, उसमें जबरदस्त हमला कर दिया। ये हेडलाइन देखिए, ये सीएनएन की हेडलाइन है, हौतीज स्टॉर्म यूएन बिल्डिंग इन यमनी कैपिटल आफ्टर इजराइल किल्ड पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स। साफ तौर पर इसमें बताया गया कि उस हमले के बाद यमन की सेना ने, यमन के हौतीज ने किस तरीके से सना में, जो यमन की राजधानी है सना, वहां पर संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग को निशाना बनाया। और इसमें यह बताया गया दोस्तों कि इस इजरायली हवाई हमले में जब प्रधानमंत्री उनके मारे गए और तमाम सारे लोग मारे गए, उसके बाद हौतीज ने यूएन की इमारतों में जबरदस्त तरीके से हमला किया और उस पर जो है काबू कर लिया और सीधे तौर पर अधिकारियों को वहां से बाहर निकाल दिया। हालांकि अभी ये पुख्ता तौर पर स्पष्ट नहीं हुआ है, नई खबरें आई हैं कि उसमें क्या कोई हताहत भी हुआ है, किसी को मारा भी गया है, क्या कुछ हुआ है, उसकी खबरें अभी आनी बाकी हैं। लेकिन यह तय है कि संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग पर एक बड़ा हमला किया गया। उधर दोस्तों जो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्री और तमाम सारे कमांडर्स जो इजरायली एयर स्ट्राइक में जिनकी मौत हुई, उसके बाद देखिए किस तरीके से हुजूम उमड़ा है लोगों का उनके जनाजे के दौरान। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं, आप देखिए किस तरीके से तमाम सारे लोग इनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। एक और ये तस्वीरें देखिए, ये उनके जनाजे की तस्वीरें हैं। देखिए हजारों की तादाद में लोग जो है इनके जनाजे में उमड़े। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए जरा, ऐसा लग रहा है जैसे छोटे, आप समझिए कि हजारों की संख्या में लोग सना की सड़कों पर उतर आए। अब आप ऐसे में ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झटका यमन को हुआ है और यमन अब इसका कितना बड़ा बदला इजराइल से लेगा। इन तस्वीरों से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। उधर दोस्तों हमास ने एक बड़ा दावा किया, जरा ये ट्वीट देखिए। सुलेमान अहमद ने ये ट्वीट किया है, पत्रकार हैं जियोपॉलिटिकल, इन्होंने ट्वीट किया है और हमास के बयान को कोट किया है। हमास ने क्या दावा किया देखिए जरा। हमास का कहना है कि आवर फाइटर मैनेज टू डिस्ट्रॉय जायनिस्ट पर्सनल कैरियर विद अ हाईली एक्सप्लोसिव लैंडमाइन विच लेड टू अ फायर। साफ तौर पर इजराइल के एक सशस्त्र वाहन को हमास ने निशाना बनाया और पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। बताया गया कि और फाइटर्स monitored and landing on an evacuation helicopter in the Al Nazla area west of Jabalia town north of the Gaza Strip yesterday morning। साफ तौर पर बताया गया कि हमला कैसे किया गया, कब किया गया। उधर अब गजा में जो जेनोसाइड चल रहा है उसको लेकर के किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल बुरी तरीके से फंसा, ना सिर्फ फंसा है बल्कि अब उसके मंत्री, उसके अधिकारी दूसरे देशों में जाने से डर रहे हैं, लिटरली डर रहे हैं। जरा ये हेडलाइन देखिए, ये द क्रेडल की हेडलाइन है। यूएस एजेंसी चीफ कैंसल साउथ अफ्रीका ट्रिप फियरिंग अरेस्ट ऑन वॉर क्राइम। वॉर क्राइम के अपराधी जो इजरायली ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपनी साउथ अफ्रीका की ट्रिप को कैंसिल कर दिया। अगर वहां जाते तो ये भाई साहब अरेस्ट कर लिए जाते। इनका मुंह देख लीजिए जरा, इनका तो ये तो आगे इसमें लिखा गया है, द चेयरमैन ऑफ द ज्यूइश एजेंसी एंड एक्स इजरायली आर्मी जनरल मेजर जनरल डरोन एलमॉक
इन्होंने अपनी ट्रिप जो है कैंसिल कर दी है, और इसीलिए कैंसिल की है दोस्तों कि इनको वहां पर अगर ये जाते तो वहां पर दोस्तों इनको अरेस्ट कर लिया जाता। तो दोस्तों इस तरीके से बुरी तरीके से फंसे हैं, फिर भी ये मान नहीं रहे। एक तस्वीर देखिए जरा गजा की, ये देखिए किस तरीके से वहां पर बर्बादी मचा रहा है इजराइल। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये लोग दावा कर रहे हैं कोई हिरोशिमा नागासाकी नहीं है, ये गजा की तस्वीरें हैं किस तरीके से बम के जरिए, मिसाइलों के जरिए, एयर स्ट्राइक के जरिए वहां पर सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है। द क्रेडल ने ये वीडियो जारी किया और लिखा, द गजा गवर्नमेंट मीडिया ऑफिशियल रिपोर्ट दैट द इजरायली आर्मी हैज डेटोनेटेड मोर देन 80 booby trapped robot in residential neighborhoods of Gaza city and northern Gaza over the past 3 weeks। पिछले 3 हफ्तों में किस तरीके से गजा में बर्बाद किया है इजराइल ने गजा को, इन तस्वीरों से आप साफ तौर पर दोस्तों देख सकते हैं। रोबोट्स के जरिए वहां पर इस तरीके से हमले अब किए जा रहे हैं। उधर इजरायली रक्षा मंत्री दोस्तों इजराइल कॉट्स ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि इजराइल ने जो है अल-कसम ब्रिगेड के मिलिट्री स्पोक पर्सन अबू उबैदा को जो है मार गिराया है। ये बात दोस्तों इजराइल की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल बयान में जारी की गई है। द क्रेडल ने ये बयान दिया है। देखिए जरा ब्रेकिंग न्यूज बताइए। बताया गया इजरायली वॉर मिनिस्टर इजराइल कॉट्स ऑफिशियली कंफर्म इजराइल्स असैसिनेशन ऑन कसम ब्रिगेड मिलिट्री स्पोक्सपर्सन अबू उबैदा क्लेमिंग द अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुल। ये दावा किया गया इजराइल की तरफ से। दोस्तों कुछ और तस्वीरें देखिए, ये देखिए किस तरीके से बर्बादी चल रही है। ये देखिए रात हो दिन हो किसी भी वक्त देखिए गजा में किस तरीके से घरों को गिराया जा रहा है, किस तरीके से वहां लगातार दिन रात ब्लास्ट किए जा रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये वीडियो देखिए, लगातार धमाकों की आवाजें और इन आवाजों के बीच हजारों लाखों लोग वहां पर मरने को मजबूर हैं और इजराइल पूरी की पूरी तरीके से गजा को बर्बाद कर देने पर तुला हुआ है और दुनिया आंख बंद करके सो रही है। क्रेडल ने लिखा है कि इजरायली एक्सप्लोसिव रोबोट व्हीकल कॉज मैसिव ब्लास्ट नॉर्थ west of the Gaza city in continuation of the effort of the area's infrastructure ahead of full evasion of the occupation। साफ तौर पर बताया गया कि पूरी तरीके से गजा को खाली कराने के इरादे से किस तरीके से वहां पर लगातार बम्बार्डमेंट चल रहा है, वो तस्वीरें यहां पर बताने और दिखाने की कोशिश की गई। उधर एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि आखिर इजराइल गजा में जेनोसाइड कैसे रोका जाए। इस सवाल के जवाब में एक बुजुर्ग ने जो जवाब दिया वो आपको सुनना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं हिंदी। एक सवाल किया गया बुजुर्ग से कि कैसे जेनोसाइड हो जाए। बुजुर्ग ने कहा कि सीधे सीधे इजराइल पे जो है एटम बम डाल देना चाहिए, जेनोसाइड रुक जाएगा। क्या कुछ कहा गया, सुनिए जरा। What's your thoughts on what's going on in Palestine? Do you know anything about that? Yeah, What's your thoughts about? Do you think it's a fucking disgusting. yeah? What Israel's doing to the Palestinians? Yeah, Israel is out of all around, mate. तो दोस्तों इस तरीके से दावे किए गए, इस तरीके से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। नमस्कार।